नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में। आप पढ़ रहे हैं इशू ऑफ डिवेंचर। आपको मैंने इस वीडियो के पहले बता दिया है इशू ऑफ डिवेंचर जब कंपनी करती है, एक होता है कैश लेने के लिए करती है। समझिएगा, इसके पहले मैंने क्वेश्चन बताए आपको 7वें नंबर क्वेश्चन तक। अब आप पढ़ेंगे इशू डिवेंचर इशूड इन डिवेंचर इशूड इन कंसीडरेशन अदर देन कैश। कंसीडरेशन अदर देन कैश। हिंदी में भी बताएंगे क्रय प्रतिफल इसको बोला जाता है। इसकी मीनिंग कुछ अलग होगी, मतलब कि जब कंपनी डिवेंचर को इशू करती है, डिवेंचर को निर्गमन करती है, तो एक चीज़ होता है कि कंपनी पैसा लेने के लिए करती है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा कंपनी पैसा नहीं लेती है। कंपनी, मान लीजिए हम कंपनी हैं, आप कंपनी अपने आप को मानिए, हम कंपनी की ओर से हैं, तो कंपनी जगह जगह से एसेट्स खरीदती है, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदती है, प्लांट एंड मशीनरी खरीदती है। उसके बदले में कंपनी डिवेंचर को इशू करती है, निर्गमित करती है। जैसे हम हैं, हम कोचिंग पढ़ाते हैं, थोड़ी देर के लिए मानिए कोचिंग पढ़ाते हैं पैसे के लिए, साफ बात है, बिना पैसा कुछ नहीं आजकल। कोचिंग पढ़ाते हैं पैसे के लिए। कभी कभी हम, अब पैसे वाला अलग सिस्टम होता है, अब हम आ गए, अब पैसा नहीं लेंगे हम, अब लेंगे गेहूँ चावल ना। कोई संपत्ति आपके यहाँ बिक रही हो, आप समझिए, आप हमारे यहाँ कोचिंग पढ़ रहे हैं, आपके पास दुकान हो, तो आपके यहाँ टेबल बिक रही हो, आपके यहाँ पंखा बन रहे हो, पंखा हो, आपके यहाँ कूलर हो, एसी हो, तो आपको क्या करना है। अब हम कंपनी हैं, आपके यहाँ से कूलर खरीद लेंगे, तो हमारे पास पैसा नहीं है, समझिएगा, पैसा नहीं है, कंपनी के पास पैसा नहीं, कंपनी प्लांट एंड मशीनरी खरीद लेगी, कंपनी के पास पैसा नहीं, कंपनी क्या कर देती है, डिवेंचर दे देती है। हम आपके यहाँ पढ़ा दे रहे हैं, आप हमें गेहूँ दे दीजिए, चावल दे दीजिए, होता नहीं है, वही सिस्टम है यहाँ पर भी। इसे बोला जाता है क्रय प्रतिफल। इसके लिए आपको एंट्री भी करनी होती है। तो एंट्री में जो बता रहा हूँ, जब मैं बीकॉम 3rd ईयर में पेपर दे रहा था, तो इसी एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, क्रय प्रतिफल से रिलेटेड। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने बैक पेपर भरा हुआ था, हमें याद है आज भी। एक बार मैं गया था स्टेडियम प्रतापगढ़ में, पहली बार तब मैं गया था, तो एक लड़का हमारे साथ पढ़ रहा था, तो मिला हमको, बताया उसको इतना नंबर मिला है हमको, तो आता है बैक पेपर, तो उसने डाला था बैक पेपर, वो कहा हमको पढ़ा दिया, बाद में पढ़ा वढ़ा नहीं, एक आध दिन पढ़ा, पढ़ने वाले बच्चा नहीं था वो। दोबारा जब बैक पेपर का हुआ, तब भी यही नियम का क्वेश्चन पूछा गया। मतलब पेपर में मैं भले बता रहा हूँ, आए या ना आए, लेकिन इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं एंट्री। अब आपको ध्यान देना है एंट्री होगी कैसे। जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री कैसे होती है, आपको, हम कंपनी की ओर से हैं, सबसे पहला काम क्या किया जाएगा, कंपनी उधार खरीदेगी, समझ रहे हैं। पहला लिखना है फॉर एसेट्स परचेज ऑन क्रेडिट। संपत्ति खरीदी जाती है, संपत्ति
उधार क्रय करने पर, संपत्ति उधार क्रय करने पर, समझिएगा। तो हम कंपनी की ओर से हैं, कंपनी एसेट्स उधार क्रय करेगी, तो कंपनी के पास क्या होगा? एसेट्स आएगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट। जब उधार खरीदा जाता है तो जो विक्रेता होता है वेंडर अकाउंट, विक्रेता क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो पहली एंट्री क्या होगी? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, विक्रेता को क्रेडिट करते हैं। समझ में आया? भाई खरीदेंगे तो हमारे पास एसेट्स आएगी, किससे खरीदेंगे? वेंडर से। देने वाला क्रेडिट होता है, पर्सनल अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है। अब मैंने खरीद लिया, हम कंपनी की ओर से खरीद लिया हमने, तो हमारे पास, कंपनी के पास पैसा होता तो कंपनी नगद दे देती पैसा अपना, कहो। अब कंपनी के पास पैसा नहीं है तो कंपनी, पहले मैंने बता दिया यहाँ पर कंपनी उधार क्रय खरीदेगी, इसके बदले कंपनी क्या देगी? शेयर देगी। अब इसको मान लीजिए एक नंबर, एक का ए क्या लिखा जाएगा? डिवेंचर इशूड एट पार, सममूल्य पर ऋणपत्रों का निर्गमन। कंपनी जब इसी के खरीदने के बदले कंपनी क्या करेगी? सममूल्य पर डिबेंचर इशू करेगी। ठीक है, तो डिबेंचर इशू करेगी तो डिबेंचर पाएगा कौन? जिससे खरीद के लाए हैं, विक्रेता से खरीद के लाए, दुकानदार से, वेंडर से। क्या लाए खरीद के? वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। अच्छा, ये नियम जो है डिबेंचर में ही नहीं है, ये नियम शेयर में भी होता है। जहाँ पर डिबेंचर है वहीं पर नाम रख दिया जाता है शेयर का। बी, डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब क्या होता है? कंपनी अपना डिबेंचर प्रीमियम पर, सम मूल्य मतलब ज़्यादा, प्रीमियम पर ऋणपत्रों का निर्गमन। पहले ये वाला कर लीजिए। आपको ध्यान देना है एंट्री क्या होगी प्रीमियम पर। एंट्री लिख लीजिए, अभी क्वेश्चन में बता रहे हैं। वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सबसे नीचे लिखा है सिक्योरिटी प्रीमियम, लिखो। एंट्री लिखो, क्वेश्चन में बता रहे हैं अभी।